Acceleration of a particle moving along positive x-axis is changing with displacement as a equal to 2x if velocity of particle at x equal to 0 is 0. ठीक है, then find out corresponding velocity displacement equation. ठीक है, then find out corresponding velocity displacement equation. तो वो कैसे निकालेंगे आप? If x equal to 0 पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है तो आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको राइट करनी है. ठीक है, तो जब भी ऐसा बहुत बार होगा कि आपका dt का यूज बेकार हो जाएगा. अगर आप इसको एक्सलेरेशन को लिखते हैं अगर, तो क्या लिखते हैं? dv by dt लिखते हैं कि नहीं? बोलिए, ऐसे ही लिखेंगे. एक्सेलरेशन को आप क्या लिखेंगे? dv by dt लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ठीक है ना. तो आपसे बहुत ध्यान रखिए बेटा, आप ये dv by dt से ज्यादा पॉपुलर ये होता है जो आप निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन, इस पे प्रॉब्लम बहुत आती है. dv by dt की तो सभी कर देंगे, आ गई तो कौन नहीं करेगा? बहुत मेहनती बच्चे हैं सारे. क्या कर रहे हैं? तो dv by dt है ये ना, दिस इज dv by dt. तो ये है आपका a इक्वल टू dv by dt इंटू dx अपॉन dx. अब ये जो dx by dt बन रहा है आपका पूरा, ठीक है ना, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? ये क्या बन जाएगा? v इंटू dv by. ये ज्यादा पॉपुलर है, दोनों रटे हुए होने चाहिए. आपको ऐसा नहीं वहां पे आप dx से मल्टीप्लाई करने के देखने की कोशिश कर रहे हैं. अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप पढ़ नहीं रहे हैं. ठीक है ना, क्लियर है आपको? अगर बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं तो आप इतना बार बार कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन dv by dt तो होता ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. बट आप उसको v इंटू डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं. तो वही करा है यहाँ पर. कितना आ गया है? v इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x. अब आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, क्योंकि आपको बोल रखा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 इज 0. तो आप प्रॉपर इंटीग्रेट करेंगे इसमें, यहाँ से यहाँ तक देखो. x इक्वल टू 0 पे 0 है, तो x पर मान लिया v है, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा. ठीक है, तो v कितना आ गया आपका? √2x आ जाएगा. दिस इज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट. तो आप ये हमेशा कैसे करेंगे? आपको टाइम का कोई पर्पस नहीं है तो एक्सेलरेशन को लिख लो आप v dv by dx. ठीक है, तो ये सिखा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. आपको टाइम को एलिमिनेट करना सिखा रहा है. ठीक है, अब देखो आप इम्पोर्टेंट चीज, फिर एक इम्पोर्टेंट चीज है, देखो ध्यान से समझेंगे इस चीज को भी, बहुत ही ज्यादा है, काम में आने वाली चीज है, बार बार कई जगह काम में आएगी. ठीक है, पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी v नॉट, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v नॉट है एंड इज डेसिलरेटेड एट द रेट, मतलब मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको एक्सेलरेशन का, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन होगा वो डेफिनेटली क्या होगा? आपको डेसिलरेशन रेट होगी वो, और ये एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहलाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर इज डेसिलरेटेड एट द रेट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अल्फा रूट वी है. अल्फा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट. तो आपको टाइम निकालना है कि जबकि पार्टिकल रेस्ट पर आए. वी नॉट है अपोजिट डायरेक्शन में है, डेसिलरेटेड कहा ना इसमें. ठीक है, तो मैं कैसे करूं उसको? क्या लिखूं उसको? dv by dt इक्वल टू अल्फा रूट वी लिख के करूं या कुछ और करूं? बताइए आयुष, आप बताइए क्या लिखा जाए इसको? एक्सेलरेशन को dv by dt लिख दो, बताइए. एक्सेलरेशन को यही तो बताया मैंने आपको, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt होता है. ठीक है, तो dv by dt इज इक्वल टू कितना? अल्फा रूट वी. देख रहे हो, अगर मैं पढ़ रही है मतलब डेसिलरेशन ना हो के एक्सेलरेशन है तब भी आप यही लिखते हैं, और अब मैंने रिटार्डेशन कहा तब भी आप यही लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है ना. माइनस डी बाई डी टी. हाँ, आप इस बात को समझिए बेटा कि ये मैग्नीट्यूड लिखा है आपने, एक पॉजिटिव नंबर है और फिर ये एक नेगेटिव नंबर है, क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो ये नेगेटिव हो जाएगा. तो ऐसा आप कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के बराबर, इक्वलिटी नहीं लग सकती ना इनके बीच में. तो इसलिए आप डेसिलरेशन है तो आप क्या लिखेंगे? माइनस dv by dt. ठीक है ना, जिससे अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाए. तो ये बहुत बार किया जाएगा जब भी डेसिलरेशन है, वेरिएबल है. ठीक है, और आपको लिखना है तो आप माइनस dy by dt को उस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन के बराबर करेंगे.
बताइए लक्षित, कोई डाउट है इस तरह से लिखने में बेटा आपको? नो सर। ओके, माइनस डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एल्फा रूट वी। ठीक है, अब आपको टाइम निकालना है जबकि ये पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट पर आएगा। फाइंड आउट टाइम एट विच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। तो माइनस डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एल्फा रूट वी। वी को इधर ले गए, वी माइनस वन बाई टू डी टू एल्फा डी टी। टी इक्वल टू जीरो पर आप कह रहे हो वी नॉट है, किसी टी टाइम पर मैंने मान लिया वी है। ठीक है, तो आगे इंटीग्रेशन है, वो सबको आता है, एक्स रेज टू पावर एन। तो एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो इससे आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। तो अब कह रहा है किस टाइम पर जीरो है, तो वी को आप जीरो रख दो, तो ये आपका टाइम निकल के आ। फिर पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है ही आपके पास। ठीक है, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो डी एक्स बाई डी टी लिख दो। तो टी इक्वल टू जीरो पर पोजीशन जीरो मान लो, और जहाँ रुकेगा वहां की डेल्टा एक्स मान लो। ठीक है, तो सिंपल फिर आपका इंटीग्रेशन है। देखो इसमें इंटीग्रेशन में बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो आप अभी नहीं समझ पा रहे हो तो आप मैथ में सीख जाएंगे। ये ए एक्स प्लस बी की फॉर्म है, मैंने बताया तो बहुत है इंटीग्रेशन के लेक्चर्स में, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म। तो वन अपॉन ए आगे आ जाएगा बेटा इसमें। ठीक है ना, वन अपॉन माइनस एल्फा बाई टू आगे आ जाएगा, बाकी फार्मूला बिल्कुल वही लग जाएगा। अगर एक्स को हम ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस करते हैं तो इंटीग्रेशन के फार्मूले वैसे ही रहते हैं। ठीक है ना, बट आपका वन अपॉन ए आगे आ जाता है बस। यहाँ पे जब ये इंटीग्रेशन करेंगे आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने के लिए, वी नॉट पे था, कुछ दूर चला और रुक गया, तो इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि ए एक्स प्लस बी है तो वन अपॉन ए आ गया, तो बेसिकली माइनस ए माइनस एल्फा बाई टू है, तो यह है वन अपॉन माइनस एल्फा बाई टू। ठीक है, बाकी फार्मूला वही रहेगा इस पूरे का, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। फिर आप करेंगे अपर लिमिट लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे, और टाइम आपने यहाँ निकाला था कितना है। ठीक है, कितने टाइम का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया इस टाइम का, तो ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे। तो आप चेक कर लें एक बार खुद से क्लास के बाद। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, बिना देखे एक बार कर लें, देखो आप आंसर निकाल पा रहे हो। ये प्रैक्टिस रखेंगे बेटा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जिससे आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम पर ना। तो डेल्टा एक्स कितना आ गया, टू बाई थ्री एल्फा वी नॉट रेज टू पावर थ्री बाई टू। आयुष या अमन में से कोई कुछ कहना चाह रहा है इस प्रॉब्लम पे? नो सर। ओके, तो बात समझ आ गई एकदम आपको ये चीज? वनीशा कोई डाउट तो नहीं है आपका इसमें बेटा? नो सर। ओके, तो आपका ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट जब तक कि पार्टिकल रुक नहीं जाता, ये सब चीजें निकालनी है। ठीक है,